बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स मुझे गिवन है। पहला पॉइंट है -2 एंड 4, दूसरा पॉइंट है 5 एंड 11। ऑर्डर पेयर के फॉर्म के अंदर पॉइंट्स गिवन है -2, 4 एंड ऑर्डर पेयर 5 एंड 11। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि आपने फाइंड क्या करना है। एक आपने स्लोप फाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे आपने इंक्लाइनेशन फाइंड करनी है। तो स्लोप और इंक्लाइनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पहले मैं आपसे डिस्कस कर दूँ। जिस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और जैसे ये दो पॉइंट्स गिवन है मेरे पास -2 एंड 4, 5 एंड 11। -2 अगर मैं इनको ड्रा करता हूँ, यानी कि अपने पॉइंट्स को ड्रा कर लूँ यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड पे -1 -2 -3। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4। ये मतलब हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है राइट साइड पे, वाई पॉजिटिव होता है अपर साइड पे, अबव साइड पे, और एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, और एक्स वाई जो है वो नेगेटिव होता है डाउनवर्ड साइड पे। ये पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। अब इन पॉइंट्स को मैं जस्ट ड्रा करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंक्लाइनेशन क्या चीज़ होती है और इंक्लाइनेशन का क्या कंसेप्ट है और स्लोप का क्या कंसेप्ट है। जैसे -2 एंड 4 है, तो -2 को मैं अगर ड्रा करूँ तो -2 यहाँ पे आ रहा है, और 4 है जो वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अगर इसका कंपोनेंट हम ड्रा करें वो ये पॉइंट तकरीबन बनता है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, यानी कि जो कि पहला पॉइंट है -2 और 4 ऑर्डर पे के अंदर। दूसरा पॉइंट है 5 एंड 11। 5 भी पॉजिटिव नंबर है और 11 भी पॉजिटिव नंबर, यानी कि 5 तकरीबन यहाँ पे और 11 कहीं पे जाके यहाँ पे ऊपर जाके आता है। जैसे कि मैंने अपना जो ड्रा किया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये पॉइंट है 5 एंड 11। तो इन दो पॉइंट्स को मीट करवाने के लिए, जैसे कि हमारे पास पहले इन दोनों पॉइंट को मीट करवा देते हैं। ये इनके कंपोनेंट अगर हम ड्रा करते हैं, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाई। तो इनके दरमियान में जो आपस में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इनका, यानी कि इस एंगल को नाम देते हैं हम लोग इंक्लाइनेशन एंगल। ठीक है, जहाँ पे कोई भी स्लोप जो है, कोई भी यानी कि इंक्लाइंड सरफेस जो है वो ड्रा हो रही होती है, उसको हम नाम दिया जाता है किसका, इंक्लाइनेशन एंगल का। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो स्लोप क्या चीज़ है, स्लोप के अंदर देखें आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। तो स्लोप जब दो पॉइंट्स के दरमियान में हम करते हैं तो स्लोप को हम शो करते हैं m इक्वल, यानी कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, स्लोप के लिए यूज़ किया जाता है। स्लोप m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है, मेरे फिजिक्स के अंदर, जो मतलब कंसेप्ट रखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, वेक्टर्स को तहलील करें उर्दू में कहा जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास आता है tan थीटा इक्वल वाई ओवर एक्स, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसे हम नाम दिया जाता है, और ये इक्वल होता है किसके, tan थीटा के। तो स्लोप भी एक इसी चीज़ का नाम है, tan थीटा इक्वल होता है, यानी कि m के, और m की जो वैल्यू है वो इसी तरह हमारे पास y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1, जब आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान आपने स्लोप फाइंड करनी होती है। तो ये कंसेप्ट है आपके पास इसका। तो स्लोप भी बेसिकली तौर पे हम कहते हैं कि वो tan थीटा है, और जो स्लोप का बेसिक फार्मूला जब दो पॉइंट्स के अंदर हम ड्रा करते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है। चलें अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें, यानी कि जिस तरह गिवन है, हमने फाइंड करना स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आपने स्लोप इक्वल m, फार्मूला लिखना है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की यहाँ पे वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास x1 है, y1 x2 एंड y2।
अब इन वैल्यूज़ को आपने ड्रा करना है। यहाँ पे y2 की वैल्यू जिस तरह है गिवन 11 और माइनस फार्मूले का y1 की वैल्यू है -4, यानी कि माइनस फार्मूले का आ गया। y1 की वैल्यू यहाँ पे है 4/4। दूसरे नंबर पे x2 की वैल्यू यहाँ पे 5 -2। 11 माइनस 5 4 करने तो आता है हमारे पास 7/5 माइनस माइनस +2 और इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास 7/7। नेक्स्ट इनकी कटिंग करते 7 1 जार 7 7 1 जार और m इक्वल आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर 1 के, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी उसका आंसर आएगा 1। आगे फर्दर मूव करते हैं। हमने फाइंड करना है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। इंक्लाइनेशन जो होती है, जैसे कि हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल यानी कि m के स्लोप के इक्वल होता है। यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन है वो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। इंक्लाइनेशन मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया है कि इंक्लाइनेशन वो एक एंगल है जहाँ पे कोई इंक्लाइंड सरफेस होती है, तो वो क्या है यहाँ पे थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं tan थीटा इक्वल m की वैल्यू आपके पास आई है 1 और थीटा इधर एज इट, tan उधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स और इसका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल। आगे आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। कैलकुलेशन के ऊपर यानी tan इनवर्स से शिफ्ट tan एंटर करेंगे तो tan इनवर्स आएगा और उसके आगे आपने जस्ट 1 नंबर लिखना है, तो उसके बाद आपके पास ही इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री, यानी कि जो कि इसकी इंक्लाइनेशन की वैल्यू है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 3 - 2 ऑर्डर पेयर और दूसरा नंबर है हमारे पास 2 और 7 ऑर्डर पेयर में। क्लियर है। वो दूसरी तरह हमने क्वेश्चन को लेकर चलना है सॉल्यूशन। पहले हमने फार्मूला लिखना है स्लोप का। स्लोप इक्वल m और m इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 7 माइनस और y1 की वैल्यू है यहाँ पे -2, तो ये -2 ब्रैकेट में लिखा जाएगा ओवर x2 की वैल्यू है 2 माइनस और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। इसका आंसर आएगा जी 7 माइनस माइनस प्लस 7 +2 ओवर 3 माइनस 1 2 माइनस 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1 और 2 7 +2 करेंगे तो 9 ओवर -1 जो है वो बेसिकली दो पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास स्लोप इक्वल -9। यहाँ स्लोप की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। इसके बाद फर्दर आपने वैल्यू फाइंड करनी है इंक्लाइनेशन की, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन के लिए फार्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू m और इसी के लिए tan थीटा इक्वल आ जाएगा एज इट
और m की जगह पे जो आपने स्लोप की वैल्यू फाइंड की है -9 आंसर आएगा। और फर्दर थीटा इधर आ जाएगा और उसके बाद इसका आंसर यानी कि tan इनवर्स हो जाएगा उस साइड पे जाके और -9। क्लियर है। अब आपने tan इनवर्स के लिए शिफ्ट tan एंटर करना है, साथ आगे -9 लिख दें तो इसका आंसर आएगा यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी -83.659। ठीक है जी, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो मैं इसमें थीटा जो है उसकी लिमिट आती है वो होना चाहिए 0 टू लेस देन 180, यानी कि इस डिग्री के दरम्यान में आपका थीटा होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके 180 तक आपका एंगल आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो -83 आ रहा है, तो इस एंगल को हम प्लस कर देंगे 180 में। तो इसके लिए इंक्लाइनेशन की वजह से हम इसको 180 प्लस करेंगे इस एंगल को -83.659। 180 प्लस माइनस -83.659। जी इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 96.34 डिग्री। ये एंगल है, डिग्री में सबको लिख देते हैं। और आगे फर्दर इसको जब हमने ये 96 डिग्री जो है ये परफेक्ट एक्चुअल नंबर है और ये वाला जो नंबर है इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आंसर जो है वो आपको मिनट्स में गिवन किया हुआ है, तो इस वजह से हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। प्लस लिख के 0.34 मल्टीप्लाई 60 करेंगे। ये आपने चैप्टर नंबर 6 का अगर आपको आइडिया है अच्छा कि हम किस तरह डिग्री से मिनट और मिनट से डिग्री में जाते हैं तो उसका आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो आगे फर्दर आप जब हम इसको करेंगे तो ये मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट से 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 60 से, सॉरी। अब यहाँ पर 0.34 मल्टीप्लाई 60 करें और इसका आंसर डेसिमल फॉर्म के अंदर आपके पास आता है 96 डिग्री 20 मिनट्स। ये इसका आंसर जी सोल्यूशन होगा जो कि हमने इंक्लाइनेशन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर है। माइनस एंगल आएगा तो तब हमने ये सारा काम करना है, अदरवाइज हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के लिए जो वैल्यू गिवन है आपके पास 4 एंड 6, दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है 4 एंड 8। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। पहले फाइंड करेंगे स्लोप, और स्लोप का फार्मूला इक्वल m इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है जी आपके पास यहाँ पे 8 माइनस y1 की वैल्यू है 6 ओवर 4 माइनस 4, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास यानी कि 4x2 की वैल्यू 4 और y1 की x1 की वैल्यू भी 4 है, तो इसका आंसर आएगा 2 ओवर 0। और अगर किसी भी नंबर के साथ 2 नंबर डिवाइड हो और जहाँ से 0 डिवाइड हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं यानी कि स्लोप इक्वल आ जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी। ये साइन होता है जी आपके पास इन्फिनिटी का, ये जिसे आप अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अनडिफाइंड वैल्यू के लिए अगर मैं आपसे डिस्कस करूं बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैलकुलेटर पे आपका इसका आंसर नहीं आएगा, हमें मूव करना पड़ता है एक्सरसाइज 6.4 से पहले 6.46 चैप्टर में आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेबल गिवन होता है, ये अगर यहाँ पे आप फोकस करें तो tan वाला जो कॉलम है, tan वाली रो के अंदर लास्ट पे यानी कि इन्फिनिटी का आंसर गिवन है, tan इन्फिनिटी का आंसर होता है 90 डिग्री।
स्लोप आपके पास आ गई। अब आपने फर्दर इंक्लाइनेशन जब फाइंड करना है, इंक्लाइनेशन यानी कि थीटा की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा के लिए टेन थीटा इक्वल टू एम, और थीटा इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा वहाँ पे जाके, एम का जगह पे आया हुआ है इन्फिनिटी, और ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री, जो कि एक पॉजिटिव एंगल है। इस वजह से हम इसको डिग्री मिनट वगैरह में नहीं करेंगे। ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वाइंड अप हुआ। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। हाँ, यहाँ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने मैं अभी तक यूट्यूब चैनल सर्वकार फजल के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स जी, यहाँ पे वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपने बताना है कि स्लोप के कंसेप्ट से, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स यानी कि स्लोप के कंसेप्ट से आपने बताना है कि डेट द फॉलोइंग लाइंस फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि वो जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है क्या वो सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं। सेम लाइन का यहाँ पे मतलब होगा, सेम लाइन को हम दूसरी फॉर्म में कहते हैं कोलिनियर। ठीक है जी, कोलिनियर के वर्ड से बच्चे फेमिलियर होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये वर्ड यूज़ करके आपको बताना चाह रहा हूँ। सेम लाइन का मतलब कोलिनियर है। अच्छा, इसको अगर हम ब्रीफली कंसेप्ट को डिस्कस करें तो ये एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। जैसे कि पहला पॉइंट आप कह लें ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अगर 4 पॉइंट्स भी हैं तो ये सारे 4 पॉइंट्स यानी कि ए बी सी डी एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इनको हम नाम देते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, ए की वैल्यू -1 एंड -3, बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 1,5 और सी वाले की वैल्यू है आपके पास 2,9। जी, ये आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है। इनको हमने शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, एक एक लाइन के ऊपर आते हैं। स्लोप के जरिए हमने ये बात बतानी है, मतलब हमने फाइंड करना है इसके अंदर स्लोप ऑफ ए बी, और दूसरे नंबर पे फाइंड करना है स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि ए बी की स्लोप वो पहले फाइंड करेंगे फिर बी सी की स्लोप।
अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है तो ये क्या है, कोलिनियर है। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है तो ये कोलिनियर होते हैं। और अगर हम बात करें कि कोलिनियर को ही पैरेलल कहा जाता है तो ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है कि ये कोलिनियर ही होंगे। अब ए बी की पहले बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ए बी पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट क्या है, -1 और -3। बी पॉइंट है आपके पास 1 और 5। इसके लिए करने लगे हैं, यहाँ पे पॉइंट बी सी है तो बी दोबारा लिखेंगे। बी पॉइंट 1, 5 और सी पॉइंट है आपके पास 2 और 9। क्लियर है जी। अब इनके स्लोप्स फाइंड करें। स्लोप का फार्मूला, स्लोप इक्वल m इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे फार्मूला इसका यानी कि सेम, m इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखें यहाँ पे हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, स्लोप एंड स्लोप। तो इनको थोड़ा सा डिफरेंस बनाने के लिए हम कह देते हैं m1 और ये कह देते हैं हम लोग m2। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने लगे हैं। y2 की वैल्यू 5 माइनस -3, x2 की वैल्यू 1 माइनस -1, 5 प्लस 3 ओवर 1 प्लस 1। इसका आंसर आता है आपके पास सॉल्व करके 8/2 और लास्ट पे इसकी स्लोप आ गई है हमारे पास 4। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास स्लोप जो है इसकी m2 इक्वल y2 की वैल्यू 9 माइनस 5/2 माइनस 1 और इसका आंसर 4/1 और ये भी इक्वल आ गया है 1 के। यानी कि दोनों स्लोप जो है, सॉरी यहाँ पे इसका आंसर आ गया 4। 1 हम नहीं लिखते, किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो कुछ ना हो तो 1 होता ही है, तो वो हम कोई किसी कॉमन नंबर का भी नहीं लिखते, तो इस वजह से हमने उसको स्किप कर दिया। अब दोनों स्लोप्स इक्वल आ गई हैं तो हमने यहाँ पे सिर्फ यही बात करनी है एज, यानी कि अपने सोल्यूशन के अंदर ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर ही आएगा आंसर के अंदर, एज m1 इक्वल m2 सो गिवन पॉइंट्स आर lie on सेम लाइन। यानी कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इनको नाम देंगे कि वो क्या है, सिमिलर लाइन के ऊपर आने की वजह से वो कोलिनियर है। क्लियर हो गया, ये इसका कंसेप्ट हो गया सारा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। जी, पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है मेरे पास P पॉइंट 4 -5 और Q पॉइंट उसकी वैल्यू है 7 5 और R ऑर्डर पेयर 10 और 15। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमने डिस्टेंस को स्लो फाइंड करनी है पहले। स्लोप ऑफ पी क्यू, फार्मूला लिखेंगे यानी कि इसको हम नाम देते हैं m1 का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू यहाँ पे पी क्यू के लिए कर रहे हैं तो p और q पॉइंट के लिए 5 एंड माइनस फार्मूले का -5 और x2 की वैल्यू 7 -4 और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 5 + 5 ओवर 3 और फर्दर आगे मूव करेंगे तो इसका आंसर 10/3, यानी कि m1 का आंसर आ गया 10/3। m1 इक्वल 10/3।
क्लियर होगी। आगे हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप ऑफ क्यू आर यानी m2 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी, क्यू आर के लिए अगर कर रहे हैं आप तो अपने वैल्यूज़ को तो थोड़ा सा जस्टिफाई करना है। क्यू और आर के लिए आर वाला पॉइंट है आपके पास 10 फिर 15 माइनस 5 ओवर x2 की वैल्यू 10 माइनस 7। जी, इसका आंसर आएगा 10 ओवर 3 यानी कि हमारे पास m2 का आंसर आ गया 10 ओवर 3। दोनों का आंसर सेम है तो आपने जस्टिफाई कर देनी है सेम लाइन एज m1 इक्वल m2 सो पॉइंट्स lie on same line यानी कि अब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन के ऊपर हो आ रहे हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी जी। सिंप्लीफाई मतलब कि इजी वे में बस आपने दोनों के स्लोप फाइंड करके दोनों को आपने बताना है कि वो एक दूसरे के इक्वल है। आगे फर्दर मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ये कट हो गया है, ये नहीं होगा। और आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू फाइंड के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इसमें सो डैट, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि ये है आपके पास के द लाइन ज्वाइनिंग A73 बी पॉइंट है आपके पास, उसकी वैल्यू है K एंड -6 और थर्ड जो वैल्यू है एंड द लाइन ज्वाइनिंग C पॉइंट है -4 और 5। क्लियर हो गया। एंड D पॉइंट है आपके पास गिवन -6 एंड 4 और पैरेलल और दूसरे पॉइंट के अंदर आएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है जी। ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह की वैल्यू होगी इसकी। पहले आपने क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड कर लें। फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड डी पॉइंट यानी कि ए पॉइंट बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी पॉइंट डी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो दो आपने यानी कि पॉइंट्स आपने पहले फाइंड करनी है इसके सोल्यूशन के अंदर। दो चीज़ें फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी जिसका नाम देंगे m1 का। फिर हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सी डी और उसका नाम देंगे m2 का। परपेंडिकुलर और पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है ये इसके बाद बात करते हैं। पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ यानी कि m1 की वैल्यू इक्वल आएगी ए बी के लिए। तो ए बी ये दो पॉइंट है यानी कि -6 और -3 ओवर के -7 और इसका आंसर आएगा m1 इक्वल -9 ओवर के -7। ये एक वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू के लिए m2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास सी डी के लिए करना है 4 -5 ओवर -6
-4 और इसका आंसर -1 5 और -5 करें तो -1 -6 +4 और फर्दर इसका आंसर आएगा -1/-2 यानी कि m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस माइनस के साथ कट हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास स्लोप 2 आ गई। अब परपेंडिकुलर और पैरेलल के कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब ये है कि जब आपके पास यानी कि स्लोप 1 m1 इक्वल हो किसके m2 के। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाते हुए ये बात कही थी कि जब दो स्लोप्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं, आंसर इक्वल आता है तो उसको हम पैरेलल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का हम एक दूसरे की इक्वल रख देते हैं यानी कि वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 का आंसर आया था आपके पास यानी कि -9 ओवर k -7 इक्वल और m2 का आंसर आया आपके पास 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा -18 और k -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा k -7। तो -7 इधर आके प्लस हो जाएगा यानी कि k इक्वल -18 + 7 और फर्दर k का आंसर इक्वल आ जाएगा आपके पास -11। ये k की वैल्यू फाइंड करनी थी। पैरेलल के लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली। फर्दर आपने वैल्यू फाइंड करनी है परपेंडिकुलर के लिए। फॉर परपेंडिकुलर के लिए देखें कंसेप्ट हमारा वही है कि जब दो स्लोप यानी कि m1 × m2 करें तो इनका आंसर आना चाहिए इक्वल -1 के। ये इसका फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दें। m1 की वैल्यू आपके पास आई है जी -9 ओवर k -7 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल -1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -9 ओवर k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k -14 इक्वल टू -1। इन दोनों वैल्यूज को उधर -1 से मल्टीप्लाई कर दें। -9 इक्वल -2k -14। नेक्स्ट -2k इक्वल -9 -14 एंड नेक्स्ट आ जाएगा -2k इक्वल -23। माइनस माइनस कट हो जाएंगे दोनों साइड पे और फर्दर लास्ट पे k का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 23/2। ये इसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ तक हमारा यानी कि ये क्वेश्चन नंबर मुकम्मल हो गया। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा इसका शो कर दूँ कैलकुलेशन। ये कुछ इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। जी इसका मतलब आपका ये छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है। आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि पहले ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके तो आपने इनको यानी कि ये नंबर 2k -714 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपने करना है तो -2k + 14 हो जाएगा यानी कि ये -1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -9 इधर क्या हो रहा है आपके पास माइनस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा प्लस कर देंगे। 14 को इधर ले आए तो वो आ जाएगा यहाँ पे -14। तो -9 और -14 इक्वल होके वो हो जाएगा टोटल -23। माइनस माइनस कट करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, केस उधर आके डिवाइड हो गया। ये जिसका सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।